आज हम फिक्शन एंड स्टोरी से, फिक्शन एंड कैरेक्टर से इतना जुड़ चुके हैं, इतना उनके पर्सनल लाइफ में इंटरवीन कर चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हम फिक्शन एंड कैरेक्टर के घर में घुसकर उनके हर एक चीज पर सवाल खड़े करने लगे। और इसीलिए आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत डिफरेंट एंड यूनिक है, बट खास करके रिलेटेड है अपने कैप्टन अमेरिका भैया से। और वो टॉपिक एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है जो है व्हाई कैप्टन अमेरिका डोंट ग्रो अ बियर्ड। आखिर क्यों अपने कैप्टन भैया यूजुअली बियर्ड नहीं रखते? क्या उन्हें बियर्ड आती नहीं इसलिए? लेकिन एक बड़की तो थी, हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। और फिर जज से तुरंत एंड गेम के बैटन से पहले शेव भी कर लेते हैं। मगर वो पहली बार था जब एमसीयू में कैप्टन ने बियर्ड रखी थी। उसके बाद पेगी भाभी के साथ मौज करके रिटायर हो गए। और यहाँ पर भी हमें दिखता है जब कैप्टन बूढ़ा हो जाता है तब भी कैप्टन के चेहरे पर हमें बियर्ड देखने को नहीं मिलती। और इसीलिए ये सवाल टीम में सिर्फ और सिर्फ कैप्टन पर ही उठता है, क्योंकि बाकी सभी टीम मेंबर्स बियर्ड रखते आए हैं, उन्हें शेव भी करते हैं, पर जब बढ़ा लेते हैं तब उन्हें लंबे समय तक रखते भी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना कैप्टन अमेरिका ऐसा नहीं करता। और आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर डीप में बहस करेंगे और देखेंगे दैट व्हाई कैप्टन अमेरिका टुक द डिसीजन ऑफ नॉट ग्रोइंग अ बियर्ड। तो सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है, आखिर अपने कैप्टन भैया बियर्ड क्यों नहीं रखते? अगर हम कैप्टन की एमसीयू में जर्नी देखें तो कैप्टन की सबसे पहली मूवी द कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में पहले तो भैया जी एकदम जवान नॉन-डेथ हैं। उस वक्त उनकी बियर्ड तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। और ये काइंड ऑफ लॉजिकल भी है, क्योंकि उस वक्त उनको मस्त जवानी चढ़ी हुई थी और जब कैप्टन की पॉसिबल एज 25 ईयर्स थी। और उसी खड़ी जवानी में उन्हें चढ़ा आर्मी सोल्जर बनने का भूत। उसके बाद जब सुपर सोल्जर सीरम डलवाकर बाहर निकले तब कैप्टन की बॉडी एंड स्ट्रेंथ तो इनहेंस हो जाती है, बट कैप्टन की एज नहीं। सुपर सोल्जर सीरम कैप्टन की एज को नहीं बढ़ाती, जिस वजह से कैप्टन के चेहरे पर अब भी बियर्ड देखने को नहीं मिलती। और इससे एक और चीज क्लियर ये होती है, सीरम का बियर्ड और हेयर ग्रोथ से कुछ कनेक्शन नहीं है। उसके बाद फाइनली भैया मिलिट्री में शामिल हो जाते हैं। काफी समय तक एज एन आर्मी सोल्जर रहे, आगे उन्हें कैप्टन की रैंक भी मिली, लेकिन अब भी कैप्टन बियर्ड नहीं रख रहे थे। क्योंकि अगर तुम्हें ये पता है तो ये बिल्कुल लॉजिकल है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे यूएस गवर्नमेंट ने अपने आर्मी सोल्जर्स को लॉन्ग हेयर और बियर्ड रखना बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि वॉर के वक्त उन्हें गैस मास्क और दूसरे गैजेट्स वियर करने होते थे जो परफेक्टली चेहरे पर फिट हो सके, और बियर्ड की वजह से उन्हें इरिटेशन वगैरह फील ना हो जो वॉर के इंटेंस सिचुएशन में डिस्ट्रैक्शन वगैरह कॉज कर सकते थे। उस वक्त बियर्ड की मिनिमम लेंथ 1 इंच रखनी कंपलसरी थी। उन्हें समय समय पर अपने बियर्ड को शेव करते रहना था, जिससे पता चलता है कैप्टन ने मिलिट्री में रहकर इतने सालों तक बियर्ड क्यों नहीं रखी थी। बट फाइनली 2016 में सिविल वॉर के इंसिडेंट के बाद जब भैया जी को थोड़ा दुनियादारी से वक्त मिलता है, तब 10 सालों के बाद फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें कैप्टन देखने को मिलते हैं इन्फिनिटी वॉर मूवी में, कैप्टन विद बियर्ड। लेकिन कैप्टन ने इतना वक्त क्यों लगा दिया? इस सवाल पे बढ़ने से पहले क्या कैप्टन को खुद बियर्ड रखना पसंद है या नहीं, उससे पहले हम देख लेते हैं क्या अदर टीम मेंबर्स को और हम फैंस को कैप्टन का ये नया लुक पसंद आया था या नहीं। तो सबसे पहले अगर बात करें टीम मेंबर्स की, जैसे टिचाला, बैनर, विजन, बकी, इन सब का रिएक्शन काफी नॉर्मल था जब इन्होंने पहली बार इन्फिनिटी वॉर में कैप्टन को इस नए लुक के साथ देखा था, जिसका मतलब है इन सबको कोई शंका नहीं थी कैप्टन के इस न्यू लुक से। और वहीं पर अपना अकेला नॉर्स गॉड थॉर कैप्टन को उसके नए लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट भी देता है। बात करें फैंस की, तो इसका जवाब तो अब तुम ही लोग दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अपनी राय जरूर बताना क्या तुम्हें क्या लगता है कैप्टन को बियर्ड रखनी चाहिए या नहीं। और अगर बात करें मेरे ओपिनियन की, तो मैं अपने ओपिनियन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। यानी मुझे ऐसा लगता है कैप्टन शुड नॉट कीप अ बियर्ड, जिसका सबसे पहला रीजन है मुझे कैप्टन को बियर्ड में देखने की आदत ही नहीं है। मेरी डिपिक्शन कैप्टन को लेकर ऐसी है ना कि ऐसी। अगर मैं कैप्टन को कभी इमेजिन करता हूँ तो रैंडमली मेरा दिमाग कैप्टन की ये वाली इमेज फॉर्म करेगा, ना कि ये वाली। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन इट। दूसरा रीजन है, अगर कैप्टन बियर्ड में ज्यादा सीरियस एंड मैच्योर दिखता है तो बिना बियर्ड के वो सेक्सी दिखता है। क्लियर बोलता हूँ, मैं आज भी विंटर सोल्जर मूवी सिर्फ और सिर्फ कैप्टन के हैंडसमनेस के लिए देखता हूँ। मूवी में बंदे की जो ड्रेसिंग सेंस है, जो बॉडी है विद क्लीन फेस, सच बताऊंगा बहुत बवाल लगता है बंदा। कहने को तो पिक्चर में नताशा भी हॉट लग रही थी, बट सारा ध्यान कैप्टन अपने तरफ खींच रहा था। और मैं ये सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि साथ ही साथ नताशा के दिन की बात भी कह रहा हूँ, क्योंकि पूरे मूवी में नताशा ने भी कैप्टन पे काफी लाइन मारा है। और ये एस्केलेटर वाला किसिंग सीन तो मैं कैसे ही भूल सकता हूँ, क्योंकि अगर दिन करे किस करने का तो शकन छुपाने के लिए एक दूसरे को हक क्यों करें, जबकि बात उससे भी बन सकती थी। आप देखते हैं कि कैप्टन को खुद बियर्ड रखना पसंद है या नहीं।
जैसा कि हम सबको पता है, कैप्टन एक सुपर हीरो होने से पहले वो एक जिम्मेदार मिलिट्री आर्मी सोल्जर है, जिस वजह से इतने साल एवेंजर्स टीम का कैप्टन होते हुए भी उसके अंदर वो आर्मी सोल्जर वाली पर्सनालिटी जिंदा रही। वो हमेशा से अपने लोगों के लिए, अपने कंट्री के लिए सैक्रिफाइस करना चाहता था, बिना किसी प्रेशर और फोर्स्ड अथॉरिटी के टर्म्स एंड कंडीशन के। कैप्टन ने हमेशा खुद को एक सुपर हीरो होने के साथ साथ एक आर्मी सोल्जर्स का कैप्टन भी समझा, जिस वजह से आर्मी की रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिस्पेक्ट करते हुए कैप्टन ने कभी बियर्ड नहीं बढ़ाई। वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं सिर्फ उसकी इस काइंड नेचर की वजह से। सेकंड, जब सिविल वॉर के अंदर कैप्टन ने बियर्ड ग्रो करी थी, तब वो ना ही एक सरकार के अंदर काम करने वाला सुपर हीरो था और ना ही एक आर्मी सोल्जर, और ये सिचुएशन हर एक के साथ आई थी जो सोकोविया रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करता है, जिस वजह से उन्हें आइसोलेट होना पड़ा, खुद की आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ा, और इसीलिए अपने कैप्टन ने भी दिमाग लगाया और बढ़ा लिया बियर्ड। फिर जब थैनोस के स्नैप के बाद माहौल थोड़ा ठंडा होता है, फिर भैया जी झट से क्या करते हैं, सीधा रेजर उठाते हैं और उड़ा देते हैं सारा जंगल। थर्ड रीजन है, कैप्टन अगर बियर्ड रखकर अपने हेडगियर को पहनता तो सच बताऊं वो बहुत गंदा लगता, और इसीलिए कैप्टन ने भी इस बात को समझा और वो काम कभी नहीं किया। और तुम ही बताओ ना, तुमने कब इन्फिनिटी वॉर में कैप्टन को अपने हेडगियर के साथ फाइट करते हुए देखा हो? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो सच बताऊं जॉन वॉकर और कैप्टन अमेरिका में कुछ फर्क नहीं बचता। यही पर अपना वीडियो होता है समाप्त, लेकिन तुम अपने राय कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है, कैप्टन को बियर्ड रखनी चाहिए या नहीं, और तुम्हारी ओपिनियन, तुम्हारी राय जरूर जानना चाहूंगा।